हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। ज्योमेट्री पे 2 लेक्चर हो चुके हैं। इसमें लाइंस एंगल्स वगैरह हमने पढ़ लिया है। कुछ क्वेश्चन एकांतर कोण और संगत कोण पे किए थे, यानी कि अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डेंस एंगल। अब उसी ज्योमेट्री वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो एग्जाम में भी लास्ट ईयर में पूछे गए। ठीक है, देरी ना करते हुए प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, आपका बहुत आभार रहेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कह रहा है दो संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल 7:13 के अनुपात में है, तो पहले कोण का कोटिपूरक कोण क्या होगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। इसमें ये नहीं पूछ रहा है कोणों का मान, यानी एंगल्स की मेजरमेंट नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहा है जब पहला कोण हम निकाल लेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको। अनुपात में तो पहला मान लेता हूं मैं 7x। अगर x ना माने तो सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं हम। अनुपातों का योग कर लीजिए, कितना आया। ये आ गया अपने पास 20। तो संपूरक कोण कितने होता है, दोनों का योग हमें पता है। संपूरक कोणों का योग यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल का योग कितना होता है, सम 180। तो 20 का जो है 20 यूनिट बराबर है किसके, 180 के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण है, कोणों का मान कितना होगा, दोनों का योग कितना होगा, 180। तो एक यहां से आ जाएगा 20 यूनिट बराबर 180। तो एक यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो पहले कोण का पूछ रहा है, तो पहले कोण का मान कितना आ गया, पहले तो यहां से निकालिए 7 यूनिट, यानी कि 7 गुणा 90। ठीक है, ओह सॉरी, हाँ, यहां से एक यूनिट की वैल्यू आएगी 9 डिग्री। ठीक, तो पहले कोण का मान आ जाएगा 7 गुणा 9, यानी कि 63 अंश। ठीक है, अब वो पूछ रहा है पहले ही कोण, जो पहला कोण है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यानी कि कोटिपूरक क्या होगा। ये हो गया 63 डिग्री पहले कोण का मान। ठीक है, हम जानते हैं जब कोटिपूरक यानी कि पूरक, कोटिपूरक और पूरक बात एक ही है, उसको ही हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। दो कोटिपूरक योग कोणों का योग क्या होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का योग कितना होता है। एक को ए मान लेता हूं मैं, दूसरे को बी, तो वो आता है अपने पास 90 डिग्री। हमें पता है, लास्ट लेक्चर में हमने सब किया था। तो एंगल ए यानी पहला वाला निकाल लिया हमने। एंगल बी की वैल्यू पूछ रहा है, बराबर है 90। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधे सीधे अगर यहां से हम निकालेंगे तो 90 माइनस 63। 90 माइनस 63, 10 में से 3 गए 7, और ये अपने पास बचेगा 8, 8 में से 6 गए 2। तो जो पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा वो आएगा अपने पास 27 डिग्री, यानी कि 27 डिग्री। इसका मेथड यही है, सीधे सीधे अगर एक्स ना माने तो सीधे सीधे हम यूनिट मेथड से भी कर सकते हैं। एक यूनिट की वैल्यू निकालिए, दूसरे वाले में दूसरे स्टेप में मान रख देंगे। एक यूनिट है 9 डिग्री, तो 7 यूनिट हो जाएगा इतना। इस 63 वाले डिग्री का ही हमसे क्या पूछ रहा है, 63 वाले डिग्री का ही सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है, यानी कि कोटिपूरक या पूरा कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो 63 प्लस बी बराबर 90। तो बी की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक अपने पास ये चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, और इसमें एस क्यू पैरेलल है आर टी के। लास्ट लेक्चर में बताया था जब दो डबल लाइन ऐसे खींची होती है तो इसका मतलब होता है पैरेलल, यानी समांतर रेखा है। एस क्यू समांतर है आर टी के, ये है एस क्यू, ये समांतर है आर टी, इसको टी लिख लीजिएगा आर टी के। ठीक है, और एंगल पी क्यू एस दे रखा है 40। पी क्यू एस एंगल कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था बीच वाला होता है एंगल और ये उसके कॉर्नर्स होते हैं। तो पी क्यू एस, पी क्यू एस, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री दे रखा है अपन को क्वेश्चन में। और नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है एस पी क्यू 130, एस पी क्यू ये दे रखा है अपन को 130 डिग्री। ठीक है, क्यू आर एस 90, क्यू आर एस ये है 90 डिग्री। ठीक है, पी एस आर 40, पी एस आर ये भी 40 है अपने पास। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। ये इसके समांतर है। ठीक है, इस लाइन को मैं थोड़ा आगे खींच लेता हूं। ठीक, नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं पॉइंट। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें ये 40 दे रखा है पूरा अंश। ठीक है, ये पूरी वैल्यू जो है ये पूरी ये दे रखी है 40, पूरे कोण का मान 40। ठीक, अब क्या चाहिए हमें, हमें ये कोण पता करना है पहले, तो ये कोण है ना, और फिर ये कोण दोनों पता करने पड़ेंगे। इस कोण की वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल इस ट्रायंगल में देखिएगा, पी
Q और S। इस वाले ट्राइंगल में देखिए, ये दे रखा है हमें 130, ये दे रखा है हमें 40 डिग्री। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 180 में से इन दोनों का योग माइनस कर दूंगा, तो 130 प्लस 40 यानी कि 170 डिग्री। और कितना बन जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा अपने पास 10 डिग्री। ठीक है, ठीक, ये आ गया अपने पास 10 डिग्री, तो इसका मान आ गया 10 डिग्री। ठीक है, ये 10 है अपने पास। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ये पूरा कितना था? 40। 40 में से इतना घटाएंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। ये 40 है, 40 में से 10 घटाएंगे तो ये कितना बचा? 30 डिग्री। ठीक, ये कोण पता चल गया, ये कोण हमें पता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट में निकाल दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो निकालते हैं इसको तरीके से। हमसे पूछ रहा है एंगल ए, एंगल ए ये है। ठीक है, ठीक, तो ये 30 है अपने पास, ये 30। अब ये देखेंगे तो इसके पैरेलल है ये। ठीक है, एंगल इसके पैरेलल है लाइन वाली, तो जेड बनेगा। तो हम क्या बनाते हैं हमेशा? एकांतर कोण, या फिर संगत कह सकते हैं इनको। ये 30 डिग्री यहां बनना है, तो इस 30 का ये संगत कोण यहां बन जाएगा, ये 30 डिग्री। ठीक है, ये 30, ये 90 ऑलरेडी दे रखा है हमें, ये 90, ये 30 है। इसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यह एक सरल रेखा है। सरल रेखा पे कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 90 प्लस ए, ये एंगल ए है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। एंगल ए प्लस 30 डिग्री, वो कितने के बराबर हो जाएगा? 180 के। तो यहां से एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस इन दोनों का योग। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 120। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई अपने पास 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह ए का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में देख सकते हैं, इसलिए मैंने इस तरह का भी ये क्वेश्चन करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ज्योमेट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलीगन। पॉलीगन यानी कि बहुभुज। ठीक है, बहुभुज नाम से समझ में आ रहा होगा। बहु मतलब दो से अधिक। ठीक है, और भुज मतलब भुजाएं यानी कि साइड्स। ठीक है, पॉलीगन कैसे कहते हैं? कोई बंद यानी कि क्लोज आकृति, यानी बंद आकृति, जिसमें 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक भुजाएं हों। या ऐसे कह सकते हैं 3 या 3 से अधिक भुजाओं की घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? बहुभुज यानी पॉलीगन भुजाएं हों। पॉलीगन कहलाता है, यानी कि बहुभुज कहलाता है। कोई बंद आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो। बेसिक डेफिनेशन है, बहुत सरल तरीके से बताइए। ये मान लीजिए 1 2 3, 3 या 3 से अधिक, 3 भुजाओं को हमने ये बनाया। 3 से अधिक इस तरह, 3 से अधिक कितनी बना सकते हैं हम? ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? ये सारी पॉलीगन है, यानी कि बहुभुज है, जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हैं। ठीक है, तो कोई बंद आकृति, ये चारों तरफ से क्लोज है, मतलब क्लोज सरफेस जो जिसमें 3 या 3 से अधिक साइड्स हो या भुजाएं हो। ठीक है, तो ये चारों तरफ से बंद है भुजाएं, इसको हम बोलते हैं त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं हो। एक पंचभुज यानी 5 भुजाओं वाला। इसी प्रकार इसका षटभुज, ठीक, 6 भुजाएं। ठीक, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार भुजाओं को हम याद रखेंगे। त्रिभुज, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन और हेक्सागन। ये आप बाकी इसके आगे के आप देख सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएंगे, क्या नाम है उनके। ठीक, तो
इस तरह जो भुजाएं होती हैं, जिस आकृति में 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो और वह आकृति चारों तरफ से बंद हो, तो वह क्या कहलाती? पॉलीगन यानी कि हेक्सागन कहलाती है। ठीक है जी, सारी की सारी पॉलीगन आकृतियां यानी कि बहुभुज आकृतियां हैं जो चारों तरफ से बंद है। ठीक, क्योंकि इसमें 3 साइड्स हैं। ठीक, यानी 3 भुजाएं, इसमें 4, इसमें 5, इस प्रकार 6। आगे बढ़ते जाएंगे 7, 8, 9। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बहुभुज की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए इस पर देखते हैं कुछ अंतःकोणों का योग। बहुभुज के अंतःकोणों का योग यानी कि पॉलीगन के सम ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होंगे उसका क्या होगा? फॉर्मूला। ठीक है, बहुभुज के अंतःकोण का योग वो क्या होगा? सीधे सीधे याद रखिएगा, बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है, फॉर्मूला है इसका n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब अंतःकोण यानी कि इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल क्या बोलते हैं? इंटरनल बोल लीजिए, इंटीरियर बोल लीजिए, इंटीरियर एंगल्स वो क्या होते हैं? मान लीजिए कोई मेरे पास बहुभुज यानी ये एक ट्राइंगल है, बहुभुज हुआ ये भी, इसमें 3 या 3 से अधिक वो है भुजाएं और ये चारों तरफ से बंद है। तो इसके इंटीरियर एंगल क्या होंगे? एक ये हुआ इसका इंटीरियर, एक ये और एक ये। ठीक है, अंदर वाले जो कोण होते हैं अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल्स वह कहलाते हैं जो अंदर होते हैं आकृति में। ठीक है, इसमें n क्या है? फॉर्मूले में n बराबर है भुजाओं की संख्या। ठीक है, यानी कि कितनी साइड्स है उस पॉलीगन में या उस बहुभुज में, वो हम n मानते हैं। ठीक है, भुजाओं की संख्या। ठीक, इस फॉर्मूले में बाकी तो सब नंबर है। तो भुजाओं की संख्या -2 ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे गुणा 180। बिना ब्रैकेट के नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट जरूरी लगाना, क्योंकि पहले अंदर वाला सॉल्व होगा फिर 180 का मल्टीप्लाई उसमें होगा। ठीक है, इस प्रकार बहुभुज के अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला ये है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। ठीक, नेक्स्ट एवरी या ईच लिख लीजिए, ईच इंटीरियर एंगल, इसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा? ठीक है, उसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए, सीधे सीधे लिखना है, कुछ नहीं है। प्रत्येक अंतःकोण वो क्या होगा? जो फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है, उसमें बटे कुछ नहीं करना है, इसमें बटे n कर देना है। तो n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री बटे n, ये बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला बन गया, यानी कि n-2 मल्टीप्लाइड 180 अपॉन n। सीधे सीधे दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन मान लेते हैं कोई, देखते हैं क्वेश्चन इस पर किस प्रकार आएंगे। पहले ये तो क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सीधे फॉर्मूले इस पे क्वेश्चन हम करेंगे इसको। ये कोई अपन को चतुर्भुज दे रखा है, इसमें पूछ रहा है इसके अंतःकोणों का योग बताइए। अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, सीधे n-2 मल्टीप्लाइड 180, इसमें लगाएंगे हम फॉर्मूला अंतःकोणों का योग का, तो ये हो जाएगा n की साइड देख लेते हैं, कितनी साइड है? 1, 2, 3, 4, यानी n क्या होता है? भुजाओं की संख्या। इसमें 4 भुजाएं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो सीधे फॉर्मूले में लगाते हैं हम, आंसर प्राप्त हो जाएगा। n बराबर 4 है तो लगाएंगे 4 - 2 मल्टीप्लाइड 180। मैंने बताया था ब्रैकेट वाली चीज पहले सॉल्व होगी, तो सॉल्व होगी 2 गुणा 180 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो इस तरह सीधे सीधे फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1080 है, तो भुजाओं की संख्या बताइए। ठीक, ये फॉर्मूला हमें पता है, योग बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है? बराबर n-2 मल्टीप्लाइड 180 डिग्री। अब इसमें उल्टा दे रखा है, इसमें योग ऑलरेडी दे रखा है, तो भुजाओं की संख्या पूछ रहा है वो। ठीक है, तो योग है 1080, योग की जगह क्या लिख देंगे हम? 1080। ठीक है, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है तो n को n ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि n हमें निकालना है, यानी कि n पूछा है, n क्या है? तो n को हम n ही लिखा रहने देंगे, -2
गुणा 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसको आगे, 180 को उठा के बराबर के इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1080 बटे 180 बराबर n-2। ठीक, यहां तक कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 काट दिया मैंने, दोनों 9 के टेबल में आते हैं तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब क्या करेंगे, 2 का भाग 12 में देंगे, 2 6 12। तो अपने पास यहाँ क्या प्राप्त हुआ, n-2 बराबर 6। तो ये हो जाएगा n-2 बराबर हुआ अपने पास 6। तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। अब जब 2 इधर जाएगा, यहाँ माइनस का है, बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो n बराबर 8। तो भुजाओं की संख्या अपने पास कितनी आ गई, 8। सिंपल फॉर्मूले पे हमने सिंपल तरीके से उस क्वेश्चन को किया है, कुछ नहीं किया है। योग की जगह 1080 रखा, n की वैल्यू हमने कैलकुलेशन करके निकाल दी। ठीक है, तो n बराबर यानी कि वो अष्टभुज हो जाए, उसमें 8 भुजाएं होंगी। ठीक है, यानी कि ऑक्टागन होगा वो। ठीक, लिख लीजिए कैसा होगा वो, अष्टभुज, इसकी 8 भुजाएं होंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। ठीक, अंतःकोण के मान के लिए फॉर्मूले में क्या आ जाता है नीचे, बस ये तो अंतःकोणों का योग होता है। ठीक है, और मान पूछे तो नीचे हमने क्या लिखा था, n और डिवाइड कर देते थे, n का डिवाइड और हो जाएगा उसमें। ठीक है, अब n कितनी है इसमें, षटभुज, षटभुज यानी कि जिसमें 6 भुजाएं, वो भी हमने पढ़ा था, टेबल बनाई थी उसकी। ठीक, n बराबर 6। तो अंतःकोण का मान आ जाएगा सीधे, अंतःकोण का मान जो हमने फॉर्मूला रखा है उसके अनुसार n की जगह रखेंगे 6 - 2 गुणा 180, और जब मान पूछे तो नीचे 180, योग पूछे तो नीचे n नहीं आता है, याद रखिएगा। और जब मान पूछेगा अंतःकोण का तो नीचे n का डिवाइड और हो जाएगा, यानी कि 6 का डिवाइड और कर देंगे इसमें। ऊपर हो जाएगा 4 गुणा 180 बटे 6, 6 3 18 0। तो वैल्यू कितनी आ गई, 120। सीधे फॉर्मूले पे इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सिंपल है, आसानी से आप समझ गए होंगे। कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा चला कर देखिएगा, आसानी से मैंने कराए हैं। 2 ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, एक फॉर्मूला ये है अंतःकोण का योग तथा प्रत्येक अंतःकोण। ठीक है, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, इस दोनों को आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपके काम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए समबाहुभुज यानी कि जिसकी भुजाएं सारी बराबर हो। अंतःकोण तो हमने निकाल लिया, अंतःकोण के लिए फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, n-2 इंटू 180 बाई n। अब पूछ रहा बाह्य कोण, तो बाह्य कोण के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखेंगे। बाह्य कोण का होता है 360 बटे n। जब समबाहुभुज यानी कि सम यानी कि सारी भुजाएं जिसमें बराबर हो, उसका अगर बाह्य कोण पूछे यानी एक्सटर्नल एंगल या एक्सटीरियर एंगल पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला 360 बाई n। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक, जब किसी भी पॉलीगन का, ठीक, इक्विलेटरल पॉलीगन का अगर हमसे पूछे एक्सटीरियर एंगल क्या होगा तो उसके लिए याद रखेंगे 360 बाई n। ठीक, इंटरनल के लिए हमने बता दिया, ये एक्सटर्नल के लिए बता दिया। तो इस पे क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें कह रहा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक बाह्य कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल या एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज, भुजाएं, ये n क्या है, यहाँ पे भुजाओं की संख्या लिख लीजिएगा, भुजाएं, भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 3। प्रत्येक बाह्य कोण पूछ रहा है तो बाह्य कोण सीधे सीधे याद रखिएगा 360 बटे भुजाओं की संख्या कितनी है अपने पास त्रिभुज के लिए, 3, तो 120 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इंटरनल एंगल हमने समझ लिया। इंटरनल एंगल क्या होता है, कोई त्रिभुज है, ये अंदर वाले कोण, तो बाह्य एंगल यानी कि बाह्य कोण क्या होगा, बाह्य कोण क्या हो जाएगा, जो इंटरनल एंगल के जस्ट बगल में बने। ठीक, ये 60 है, ये कितना 120, तो यही बाह्य कोण है। ठीक, तीनों भुजाओं पर होगा, यहां पर है तो ये यहां पर, इसको आगे ये। ठीक, अब बाह्य कोण यहां भी बना सकते हैं, जब इधर भगाएंगे तो इधर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम बाह्य कोण निकाल सकते हैं। ठीक, सीधे सीधे समबाहु त्रिभुज का बाह्य कोण या किसी भी
पॉलीगन जो इक्विलेटरल हो उसका, जिसकी सारी साइड्स बराबर है, उसके लिए एक्सटर्नल एंगल के लिए फॉर्मूला 360/n। इसको याद रखिएगा, एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगन, ठीक, हु साइड्स आर इक्वल। इस तरह हम किसी का भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोण, ये कह रहा है कोणों का योग अनुपात जो है 2:3:4 है, तो उनका सबसे बड़ा कोण क्या होगा। सिंपल है ये, तो हमने पहले लास्ट लेक्चर में भी किया था। तीनों की यूनिट वैल्यू निकाल लेते हैं। त्रिभुज में 2 + 3 + 4 बराबर कितना होगा 180। अगर मैं x नहीं मानता हूं, x से करेंगे बेसिक से, तो x x और x, तो जो है 4 3 7 और 2 9x बराबर हो जाएगा अपने पास 180। x लिखने में टाइम क्यों वेस्ट करें जब हमें यूनिट मेथड पता है। तो x को हटा देंगे तीनों में से, तो हो जाएगा 9 यूनिट बराबर है अपने पास 180 के, तो 1 यूनिट कितनी हो जाएगी 20 डिग्री के। तो सबसे बड़ा है 4 यूनिट, यानी कि 4 बराबर हो जाएगा 1 डिग्री का मान गुणा 4, यानी कि 80 डिग्री। इस तरह हम यूनिट मेथड से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह करना है आपको, यूनिट मेथड लगाना है, एक्स वाई में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, वो एग्जाम में बहुत काम आती है, देख लेते हैं उसको। मान लीजिए मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे हम, ठीक। मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, इसकी एक साइड को हमने इधर बढ़ाया, ठीक, इस वाली साइड को इधर बढ़ा दिया, हमने क्या किया, इसके पैरेलल, मान लीजिए एक ट्राइंगल एबीसी है, ठीक, इस वाली साइड को बीसी को हमने दोनों तरफ बढ़ा दिया आगे, और इस बीसी के ही पैरेलल हमने क्या, एक लाइन ऊपर खींच दी ऐसे करके, इसके समांतर एक रेखा हमने इसमें खींच दी। इस एंगल को मैं मान लेता हूं एंगल 1, इसको मान लेता हूं एंगल 2, या फिर 2 लिख देता हूं डायरेक्ट, ये 2, इस एंगल को मैं 3 मान लेता हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें जब 2 समांतर रेखा हो, ठीक है, तो उसमें जो बाहर की तरफ एंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं, एकांतर कोण। तो इसका एकांतर कोण कौन सा होगा, वो होगा ये, ठीक है। मैंने बताया था आपको ट्रिक, ये z बनना है, देखिएगा इधर ध्यान से, ये पूरा z बनना है, ठीक है, उल्टा z। तो ये 3 है तो ये भी एंगल 3 हो जाएगा। अगर इसका मान 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। इसी प्रकार इस वाले में देखिए, ये भी z बनना है, ठीक है, जब ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हमें समझ में क्या आ रहा है देख लेते हैं। ये पूरी स्ट्रेट रेखा है, यानी सीधी रिजु रेखा, तो 1 एंगल 2 और एंगल 3, मतलब तीनों का योग कितना होगा, 1 + 2 + 3, ये सीधी रेखा है, वो होगा 180 डिग्री, ठीक है। इस एंगल को मैं कोई नाम दे देता हूं, इसको दे देता हूं 4, ठीक है। अब देखिएगा ये भी एक रिजु रेखा है, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल 3 + एंगल 4, यहां से कितना हो जाएगा, एंगल 3 + एंगल 4, वो भी कितना होगा 180। दोनों ही स्ट्रेट लाइन पर तो बने हैं, यानी कि रिजु रेखा सीधी रेखा पर बने हैं, तो ये प्लस ये भी 180 होगा। अब इन दोनों में से देखिए, अगर मैं माइनस कर देता हूं तो क्या क्या बचेगा अपने पास, इसको मैं इससे माइनस किया, ठीक है, 3 से 3 हटा दीजिए, तो बचेगा अपने पास 1 + 2 - 4 बराबर 0। इसी प्रकार लिखेंगे तो यहां से आ जाएगा एंगल 1 + एंगल 2 बराबर एंगल 4। तो ये प्रॉपर्टी अपने पास निकल के आई। क्या, कोई त्रिभुज हो, ठीक है, उसकी एक साइड हमने बढ़ा दी हो, ये एंगल 1 है, ये 2 है, तो ये एंगल 4, यानी कि 4 का जो मान होगा वो इन दोनों एंगल के योग का मान होगा, ठीक है। 1 + 2 बराबर 4, जब इन दोनों एंगल को हम जोड़ेंगे तो ये 4 आएगा। इस तरह कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, ये साइड इधर बढ़ाइए चाहे उधर बढ़ाइए, बात यही है। अगर ये मेरे पास दे रखा है 60 अंश, ये दे रखा है 30 अंश, और एग्जाम में पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, 60 + 30, ठीक है, ये प्लस ये बराबर तीसरी रेखा पर अपोजिट साइड में बने योग के बराबर होगा, ठीक है। इनका योग इस एंगल के बराबर होगा, तो 60 + 30 कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। सीधी रेखा खींचेंगे वैसे यूं, ठीक है, तो 60 + 30 अपने पास 90 डिग्री आएगा। कहीं भी बन सकता है, अगर मैं ऊपर भी बना दूं इस ट्राइंगल में यूं, अगर ये दे रखा हो मैं 50, ये दे रखा हो 20, इसकी वैल्यू पूछे तो क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को घुमाएंगे तो ये प्लस ये बराबर इसके,
यानी कि ये 70 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आपके बहुत काम आएगी। इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, क्या पढ़ा था हमने, जब कोई ट्रायंगल हो उसके ये दोनों कोण दिए हों, मान लीजिए इन दोनों कोण, तो इसका मान हमसे सीधे सीधे निकल के आता था। अगर ये x है ये y है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम चेक कर लेते हैं। ये x है ये y है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन दोनों के योग के बराबर, यानी कि 60 प्लस 50, सीधे सीधे प्रॉपर्टी, तो 110 डिग्री। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, वो आ गई 110 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर्टी है, सीधे सीधे याद रखेंगे। अगर आपको एग्जाम में भूल जाए, प्रॉपर्टी समझ में ना आए, तो देख लीजिएगा, ये प्लस ये त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, हमने अभी निकाला था 180। ठीक है, तो 60 प्लस 50 प्लस ये 180 होगा। तो यहां से सीधे सीधे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये अगर मैं y मान लू तो y बराबर 180 माइनस 110 कितना आ गया अपने पास, 70 अंश। ठीक, अब ये 70 है अपने पास और ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, ये 70 है, तो ये अपने पास 180 से माइनस कर देंगे। तो इतना लंबा करने की बजाय हम प्रॉपर्टी को याद रखें, तो वो अपने लिए आसान होगा एग्जाम में। इन दोनों का योग बराबर इसके, अगर तिर्यक रेखा यहाँ जाए, थर्ड रेखा इसको हम आगे बढ़ा दें तो इन दोनों का योग इसके बराबर, इसको आगे बढ़ा दे तो इन दोनों का योग इसके बराबर। ठीक है, उसी साइड पर नहीं देखना है, जैसे एंगल यहां बनना है तो इनके अपोजिट वाले एंगल का सम इसके बराबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको, जो जो होगा वो उस बेसिक साइड से इन दोनों का योग नहीं लेंगे, इसके लिए इन दोनों का योग नहीं लेंगे। ठीक है, इस वाले चीज को छोड़कर इन दोनों का योग हम लेंगे। ठीक है, इस एंगल को नहीं लिया जाएगा, बाकी जो अपोजिट एंगल है उसके बचे हुए दो एंगल है उनके योग के बराबर उस एंगल का योग होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसमें एक्स वाई जेड का मान बताइए। कोई ट्राइंगल है, ठीक, ये है 50, ये 60, ये एक्स, ये जेड, ये वाई, ये 40। ठीक, जो आपको समझ में आ रहा है सबसे पहले ये देखिए। ठीक है, अगर मैं x सबसे पहले निकालूंगा, x कैसे निकलेगा, ये प्लस ये बराबर 180 अपने पास। ठीक है, तो 50 प्लस 60 प्लस x बराबर 180। केवल इस ट्राइंगल को देखिए, त्रिभुज के अंतःकोणों का 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 180 माइनस 110 यानी कि 70 अंश। x आ गया अपने पास 70 अंश। अब जो पूरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये होती है 180 की, देखिएगा जरा, ये है पूरा 180। अब 180 में से मैं 70 घटा दूं, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस तरह समझिए, ये 70 निकल आया, ये पूरी 180 की होती है, 180 में 70 घटा दूं तो ये मान आ जाएगा अपने पास, तो ये बचेगा 110 डिग्री। ये आ गया 110 डिग्री, ये 110 है, ये 40, ये निकल आएगा। इस ट्राइंगल को बना लीजिए। एग्जाम में ट्राइंगल नहीं बनाने हैं, आपको दिमाग में करना है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, बस कैलकुलेशन करनी है कॉपी पे। तो z प्लस 40 प्लस 110, ये z है, ये हमने अभी 110 निकाला, ये है 40, तो ये प्लस ये फिर से 180, तो ये हो जाएगा 110 प्लस 40 50, 150 प्लस z बराबर 180 अंश, तो z की वैल्यू आ जाएगी 30 अंश। ठीक है, इस तरह हम तीनों के मान निकाल सकते हैं। x आ गया अपने पास 70 अंश, x बराबर 70, y की निकाल ली हमने 110 और z की निकाल ली हमने 30 अंश। ठीक है, याद रखिएगा, डिग्री लगा दीजिए सब। ठीक है, इस तरह हम क्वेश्चन को करेंगे।